अपने हाथ छाती पर हाथ रख के देखो, आप सत्शिष्य के रास्ते जा रहे हैं कि लुफंगों के रास्ते जा रहे हैं। कि पक्का इरादा करो कि हमको बदमाशों से छूटना है। बापू कौन से बदमाश? सदा सुखी रहने के लिए सुंदर उपाय, स्वस्थ रहने के लिए सुंदर उपाय, सम्मानित होने के लिए सुंदर उपाय। हम निर्दुख कैसे हों? सदा सुखी रहने के लिए सुंदर उपाय, स्वस्थ रहने के लिए सुंदर उपाय, सम्मानित होने के लिए सुंदर उपाय, और मरने के पहले अमरता का अमृत पीने के लिए सुंदर उपाय। ये सुंदर उपाय भगवान ने गीता में भी अपनी भाषा में कहा। इस उपाय को बोलते हैं राज विद्या। सभी विद्याओं में राजा विद्या, राज गुह्यम। राज विद्या है लेकिन गोपनीय है। गोपनीय तो गुंडों के काम भी होते हैं, सटोरियों के भी। लादिन का भी काम गोपनीय था, तो बोले वो गोपनीय ऐसा नहीं है, ये पवित्र है। बोले पवित्र तो गंगा जी भी होती है, तो स्वर्ग तक ले जाएगी। बोले नहीं, उत्तम है। उत्तम तो एक से एक चीजें होती है। बोले ये धर्ममय है, तो यज्ञ याग भी धर्ममय होता है, लेकिन उस समय तो कठिनाई सहनी पड़ती और कालांतर में सुख मिलता है। ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है और शाश्वत फल देने वाला है। इसकी बराबरी, इस विद्या की बराबरी कोई नहीं कर सकता। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। प्रत्यक्ष फल देने वाला और धर्ममय। तो इस राज विद्या को हम कैसे महसूस करें, हम कैसे पाएं, हम निर्दुख कैसे हों? योग समाधि करें, ये हमारी बश की बात नहीं है। और योग समाधि भी जब शांत समाधि रहे तो शांत, समाधि टूटी तो फिर विक्षेप। धन मिला तो विषय विकार बढ़े, नहीं मिला तो आवश्यकता पूरी नहीं होती, परेशान होते हैं। तो धन मिलने से भी दुख नहीं मिटते, निर्धनता से भी दुख नहीं मिटते, सत्ता मिलने से भी दुख नहीं मिटते। कल भी यहाँ कोई मुख्यमंत्री आया था, कई मुख्यमंत्री, कई प्रधानमंत्री इधर आए गए। इधर मतलब हरिद्वार में तो कभी कभार कोई आया और जगह पे। तो ये सब ऐहिक चीजें मिल जाने के बाद भी दुख मिटते नहीं, और हम जो चाहते हैं वो सब होता नहीं। जितना थोड़ा बहुत होता है, वो जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। ये समस्या है। तो बोले बस अब राज विद्या के सिवाय कोई चारा नहीं है, पक्का कर लो। विद्याओं में राजा, ये पहले राजे महाराजे इस विद्या को आपस में देते थे परंपरागत। सब विद्याओं की राजा है। भगवान सामने खड़े हो जाएं, अरे घोड़ा गाड़ी हमारी चलाएं, रथ चलाएं, फिर भी इस विद्या के बिना अर्जुन का दुख नहीं मिटा। जब भगवान ने इस विद्या की प्रशंसा करके अर्जुन को जिज्ञासा जगाई और ये राज विद्या का दान किया, तब अर्जुन के दुख मिटे। तो ये राज विद्या क्या है कि ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो है ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। तो अब क्या करना है कि पक्का इरादा करो कि हमको दुखों से छूटना है, चिंताओं से छूटना है, शोक से छूटना है, वासनाओं से छूटना है, बदमाशों से छूटना है। बापू कौन से बदमाश? ओ काम आता है हमें कामी बनाकर कमर तोड़ प्रोग्राम करा के थका के भाग जाता है, बदमाश है कि नहीं है? क्रोध आता है तपा के चला जाता है, लोभ आता है गिड़गिड़ाहट करा देता है,
मोह आता है तो बुद्धि मार के चला जाता है, अहंकार आता है तभी बुद्धि को कुंठित करके चला जाता है। ये सब आते जाते हैं और मेरा प्रभु रहता है। ये लोग फिर आते हैं, उनके साथ हम जुड़ने के पहले प्रभु से जुड़े कि प्रभु जी आए हैं, क्रोध आया है महाराज, अब हम क्रोध कर रहे हैं लेकिन आप संभालना। फिर आप क्रोध को देखते हुए क्रोध करो, आनंदित रहोगे। लोभ मोह अहंकार जब आए आप ठाकुर जी से मिलो, अंतरात्मा देव से। काम नहीं था तब भी हम थे और काम आया तब भी हम हैं। अब काम हमें पछाड़े कि हम काम राम में बदले, हमारे प्रभु की मौज है। हे प्रभु, तो हमारी वासना होगी तो फिसलेंगे, प्रभु की मौज को महत्व देंगे तो उठ खड़े होंगे। लुफंगे होते तो अपने पाप को ढकते रहते और बढ़ाते रहते, और ईमानदार होते तो पाप को उखाड़ के फेंक देते। और लुफंगे होते तो मेरा रिपोर्ट किसने किया उसके पीछे लगते। है लुफंगे, रिपोर्ट जिसने किया उस बात को मत अहोभाव से भर जा। हाँ, भागने से काम नहीं चलेगा, मर जाने से काम नहीं चलेगा, लुफंगापन छोड़ने से काम चलेगा। विकारों को पोषना लुफंगापन है, और विकारों से पार होने के लिए आर्त भाव से प्रार्थना करना बचने का उपाय है। ठीक बात है कि नहीं है? तो आज से पक्का करो, वासी वाले, पठानकोट वाले, हरिद्वार वाले, अहमदाबाद वाले, देश विदेश में जहां भी सुन रहे, आज से पक्का करो कि हम राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम उत्तम, करने में सुगम, ऐसी ब्रह्म विद्या का अभ्यास करेंगे। फिर भले एक बार नहीं 10 बार फिसल जाए, लेकिन आप फिसलने से बचना चाहते हैं, ये अंतरात्मा को पता चलना चाहिए, गुरुदेव को पता चलना चाहिए। लुफंगे लोग को तो वर्षों तक मनमानी करते रहते और गुरु से छुपाते रहते, इसीलिए उनको महामंत्र मिल जाता है लुफंगापने का। जो सच्चा साधक है ना, फिसले तो गुरु के चरण में आके फुट फुट के रोवे कि मेरे से ये गलती हो गई, मैंने कॉलेज में ऐसा कर दिया, मेरे से कॉलेज में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बापू को किसने बताया, क्यों बताया, कैसे बताया? मेरे को मिलता, तेरे को क्यों मिलेगा? तेरा पोल है तो तेरे को सुधारने वाले कोई बोलेगा ना। प्रोफेसर तुझे को नहीं सुधार सकता, प्रिंसिपल तुझे नहीं सुधारेगा, लेकिन तू बापू के कंट्रोल में है तो बापू को बताया उसने, तो कृपा की उसने। तो लुफंगों को परेशानी हो जाती है। जो भी लुफंगों को सुधारना चाहता है, लुफंगे उन्हीं पे नाराज हो जाते हैं। मुझे कड़क शब्द बोलने पड़ते। जो आपकी गलती बताता है उसके हजार हजार शुक्र मानो। गलती बताने वाले को आप हरामी मानेंगे तो आप जैसे लुफंगे कहाँ पहुंचेंगे पता नहीं, कोई पैर उठाने वाला नहीं मिलेगा। तुम मन को बोलो कि तुम इन बदमाशों के हाथ में रहोगे तो लुफंगे बन जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये लोफर हैं, इनको पोषते रहोगे तो लुफंगे बन जाओगे। और इनसे बचते रहोगे, इनका उपयोग करोगे, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का। खबरदार, क्या करता है? ऐसा डांटी मेरे गुरुजी ने कि क्रोधी भी ऐसा क्रोध नहीं कर सकता। मेरे गुरुजी ने ऐसा क्रोध करके दिखाया, फिर भी अंदर से महा उदार, महा शीतल। और उनकी डांट, उनका क्रोध, उसको तो मैं अभी भी प्रणाम करता हूं कि वाह क्या घड़ियां थी। मैंने कई बार सत्संग में कहा कि मेरे गुरुजी ने ऐसा डांटा, अभी तक याद है। और तुमको मैं नकल करके दिखाता भी हूं कई बार, सुना है ना? तुम सारे के सारे हिल जाते हो। तो क्रोध तो महापुरुष में भी दिखता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब उनमें दिखता है, लेकिन वे घोड़े की पूंछ पकड़ के नहीं चलते, लगाम है उनके हाथ में, और जो पूंछ पकड़ते हुए लुफंगे हो जाते। अपने मन चाहा करो, पाप को ढकते रहो। हमारा पाप कोई उजागर करे तो हमारा दुश्मन, वो लुफंगों का काम है।
तो मेरी बेवकूफी ये थी कि हम सत्संग सुनते सुनते आंख बंद कर देते थे। बड़ा अच्छा लगता था समाधि। क्या करता है? गुरुजी ने ऐसा डांटा, उनकी कृपा का मैं बखान नहीं कर सकता हूं। तब से वो मेरी गंदी आदत चली गई। नहीं तो मैं बड़ा भावना वाला था ना, सत्संग की ऊंची बात ऐसी आती तो मैं बस भाव समाधि में चला जाता था। अब भाव समाधि तो भावना पर्यंत है, भावना तो बदलती है, उससे तो योग समाधि लंबी चलती है। लेकिन मेरे गुरुदेव ने ना भाव समाधि में रुकने दिया, ना योग समाधि में जाने दिया। मेरे को तो अविकम्प योग में लाके खड़ा कर दिया। ये उनकी कितनी कृपा है, ये डांट के पीछे कितनी कृपा है। तो सतगुरु जब डांटते हैं तो लुफंगे भागने की करते, और सत शिष्य अहोभाव से भर जाते। सतगुरु जब डांटे तो लुफंगा भागेगा और सत शिष्य अहोभाव से भर जाएगा। अब अपने हाथ छाती पर हाथ रख के देखो, आप सत शिष्य के रास्ते जा रहे हैं कि लुफंगों के रास्ते जा रहे हैं? जयराम जी बोलना पड़ेगा। अगर गुरु डांटते हैं तो हमारी भलाई के सिवाय क्यों डांटेंगे? कोई दुश्मन है?